बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का जो पहला टेस्ट मैच है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान टीम की जीत की जानिब पेशकदमी जारी है। और खाने के वक्फे से पहले पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के 4 मजीद बल्लेबाज आउट कर दिए हैं और पाकिस्तान की टीम इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है। उधर भारत में क्रिकेट के हवाले से बड़ी हलचल है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 3 एक रोज़ा मैच और 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारत की क्रिकेट टीम वाइट बॉल कैप्टन शुभमन गिल की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के लिए दिल्ली से उड़ान भर चुकी है। और इस टीम पर तवज्जो इसलिए भी है कि भारत की टीम के 2 एक्स कैप्टन विराट कोहली और रोहित शर्मा नए कप्तान शुभमन गिल के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रवास कर रहे हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अजीत अगरकर की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी ने पहले कप्तानी से अलग किया रोहित शर्मा को, और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े सवालात उठे जिस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फ्यूचर गेम प्लान में वाइट बॉल क्रिकेट में कोहली और रोहित शर्मा हैं या नहीं है। विराट कोहली लंदन में है और लंदन से वो दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में अगर आपको याद हो जब उन्होंने मैच खेला था रणजी ट्रॉफी का तो कतार लग गई थी लोगों की, और अब भी कुछ ऐसा ही हुआ और बड़ी तादाद में लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम इंडिया की एक झलक देखने के लिए मौजूद थे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सफ़र कर रही थी। याद रहे ये टीम इंडिया का होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज जीतने के अगले ही दिन का सफ़र है। शुभमन गिल जनाब वाइट बॉल टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा की जगह, लेकिन सूर्या कुमार यादव याद रहे उनके T20 कप्तान हैं जो कि 5 T20 मैचों की सीरीज़ में टीम इंडिया को लीड करने वाले हैं। भारत की टीम दिल्ली से सीधा सिंगापुर से बरास्ता पर्थ के लिए रवाना हुई है जहां ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में 19 तारीख को पहला एक रोज़ा मैच है। उसके बाद एडिलेड में दूसरा मैच 23 तारीख को और एक दिन के बाद सिडनी तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच का मेज़बान होगा। बड़े सवालात हैं और नए कप्तान शुभमन गिल किस तरह टीम को लीड करते हैं। बड़े काम और कूल बल्लेबाज हैं। उनको मैंने दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान देखा और बड़ा फोकस रहते हैं। और राजीव शुक्ला कल इंडियन मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पहली सीरीज़ ज़रूर जीते हैं होम ग्राउंड पर शुभमन गिल, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के दौरे में अपने आप को साबित किया है जहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में बतौर कप्तान बतौर बल्लेबाज बहुत बढ़िया खेले। वो सीरीज़ को उन्होंने 2-2 से ड्रॉ किया और अपनी बल्लेबाजी पर तमाम सवालात के उन्होंने सेंचुरियों पर सेंचुरी करके जो है जवाब दिया। याद रहे बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर की थी। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त बड़ी इस वक्त सर उठा रही है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लास्ट ईयर बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीते थे बतौर कप्तान रोहित शर्मा, और फिर इस साल दुबई में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता बतौर कप्तान। 2023 में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में वो धोनी के बाद दूसरे कप्तान होते हैं इंडिया के अगर वो वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देते। ट्रेविस हेड उनके राह में हायल हो गए। और अब अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा जो कि एक बड़े ही दिग्गज किस्म के बल्लेबाज हैं और उनकी कारकर्दगी उनकी अहलियत के ऊपर कोई सवाल मौजूद नहीं है और फ्रंट से लीड करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और आइंदा बरस 30 अप्रैल को वो अपनी 39वीं सालगिरह का केक काटेंगे और उसके बाद 40 बरस के वो हो जाएंगे। और 67 टेस्ट मैच भारत के लिए, 273 एक रोज़ा मैच और 129 फर्स्ट क्लास मैच और 159 T20 मैच, 11,168 रन वनडे क्रिकेट में उनके क्रेडिट पर हैं और 32 सेंचुरियाँ 58 मिस सेंचुरियाँ। उसके बाद जनाब उनके एक और कप्तान है विराट कोहली जो लंदन से दिल्ली पहुंचे थे और वो भी एक बड़े बल्लेबाज हैं। 36 बरस 344 दिन उनकी उम्र है जब उन्होंने दिल्ली से पर्थ का सफ़र किया है। वो जनाब इस साल 5 नवंबर को यानी नेक्स्ट मंथ अपनी
37वीं सालगिरह का केक काटेंगे। और 123 टेस्ट मैचों के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अलग होने का ऐलान किया, क्योंकि क्रिकेट इंडिया ने शुभमन गिल को कप्तान रखा था। कोहली ख्वाहिश रखते थे कि वो बतौर कप्तान टेस्ट करियर अपना लिंगर ऑन करें। जब ये नहीं मिला उनको तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। 125 T20 मैच और आखिरी T20 मैच वो बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले और 302 एक रोज़ा मैचों में 14,181 रन। और मुझे लगता है कि अगर कोई ताक़ुब में है सचिन रमेश तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन के, तो वो कोहली हैं। 51 सेंचुरियाँ हैं, 74 निफ सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। और जो भारत की टीम इस वक्त सफ़र कर रही है ऑस्ट्रेलिया का 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए, उसमें जो हैं वो तजुर्बेकार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड के मुताबिक टीम से अलग रखा गया है। फिर उसके बाद सुरेश अय्यर बतौर वाइस कैप्टन टीम में वापस आए हैं। जब एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हुआ था वो टीम में नहीं थे। और इसके अलावा मोहम्मद शामी इस टीम में मौजूद नहीं हैं, वरुण चक्रवर्ती इस टीम में मौजूद नहीं है। फिर उसके अलावा जनाब जो और खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, उनमें रविंद्र जडेजा जो कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की चैंपियन टीम का हिस्सा थे। देखिए, ऐसे नहीं होता कि एक कप्तान एक खिलाड़ी की हैसियत से खेलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बड़े प्लेयर हैं रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी, उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है और डेफिनेटली वो एक अच्छे नोट पर अपने क्रिकेटिंग करियर को लेकर जाना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिर्फ प्लेयर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सफ़र कर रहे हैं, जो टीम इंडिया का स्टाफ है वो अगली फ्लाइट में जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सफ़र करेगा। गौतम गंभीर एक बड़े प्लेयर हैं और अब भारत की टीम के वो कोच बने हैं। और उनके कोच बनने के बाद एक आम तासुर यही था कि ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों के साथ वो किस तरह लेकर चीज़ों को चलेंगे। तो अब टेस्ट और वनडे की क़यादत तो शुभमन गिल के पास है। और जब वो टेस्ट टीम की क़यादत कर रहे थे तो इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में न कोहली थे, न रोहित शर्मा थे, न उनके पास ये 2 बड़े प्लेयर थे। फिर होम सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने कामयाबी हासिल की और उनकी क़यादत में भारत ने जो 7 टेस्ट मैच खेले हैं, 4 वो जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 उनका ड्रॉ है। अगरचे अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर वो श्रीलंका से नीचे है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। लेकिन ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और ये कहना कि दबाव उनके ऊपर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा तो पिछली सीरीज़ में उनके कप्तान थे, वो प्लेयर की हैसियत से खेल रहे थे। अब उनको किस तरह गौतम गंभीर लेकर चलेंगे। और बहरहाल बल्ले के साथ कोहली और रोहित शर्मा भी बहुत कुछ साबित करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कुछ उनके क्रेडिट पर है उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक आम तासुर यही है कि जनाब ये सवाबदीदी इख्तियार तो बोर्ड के पास होता है, इंतज़ामिया के पास होता है कि उन्होंने किसको क़यादत के मंच के ऊपर रखना है। लेकिन एक ऐसा कप्तान जो कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद खुद रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है, लेकिन जो लास्ट मैच वो एज ए कैप्टन खेले एशिया कप का, वहाँ वो चैम्पियन कैप्टन थे और उसके बाद उनका एग्जिट इस तरह होना नहीं चाहिए था। कोहली तो एक प्लेयर की हैसियत से खेल रहे हैं और 2027 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि उनको टीम इंडिया के साथ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वो अगले 2 साल वनडे क्रिकेट खेले, क्योंकि टेस्ट एंड T20 क्रिकेट से तो उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले ये खबरें भी आई कि जनाब उन्होंने IPL में जो उनका नया मुआहदा था उसके हवाले से कुछ दस्तखत नहीं किए हैं। तो कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब क्या कोहली अब बिल्कुल क्रिकेट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। आई थिंक ये क़ब्ल वक्त बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ों को सेटल डाउन करना किसी के रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं शामी की एक जो है वीडियो देख रहा था और उन्होंने कहा कि उनको टीम में नहीं रखा गया है और उन्होंने एक जेंटलमैन के अंदाज में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि यार मैं एशिया कप खेला हूँ, IPL खेला हूँ, रणजी ट्रॉफ़ी खेला हूँ। और उनसे पूछा गया कि जी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आपकी फ़िटनेस को लेकर सवाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फ़िटनेस को सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िटनेस को आकर देखा जाता है, फ़िटनेस को आकर पूछा जाता है। हाँ, उन्होंने कप्तानी के फैसले पर यह ज़रूर कहा
कि देखें ये तो मुल्क ने तय करना है, ये तो बोर्ड ने तय करना है कि उनका लीडर कौन होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की वो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे थे कि वो फिट हैं, वो बॉल कर रहे हैं और वो अपने मुल्क के लिए मज़ीद क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो भारत की टीम जनाब ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर चुकी है 19, 23 और 25 को पर्थ, एडिलेड एंड सिडनी। कोहली और रोहित शर्मा अंडर द कैप्टनसी शुभमन गिल खेलेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।